नमस्कार, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं 20 फरवरी को जो फूड इंस्पेक्टर का पेपर होने वाला है उसके बारे में। तो अधिनियम के अतिरिक्त कुछ चीज़ें और हैं जो आपके फूड इंस्पेक्टर के 50 नंबर के जो पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। 50 नंबर के जो सेक्शन है उसमें पूछे जाएंगे। तो वो क्या चीज़ है आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में कि विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान चावल उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उसका वितरण। तो धान और चावल का उपार्जन जो है वो किस प्रकार से करते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना है आज। एक छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सार्वभौम पीडीएस, यहाँ पर आपके राशन कार्ड सरकार की ओर से कौन कौन से जारी किए जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है हमको। और उसके बाद पढ़ना है छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित योजनाएं। और इस कोविड के दौरान, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है, तो कोविड के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रोविज़न दिए हैं, क्या प्रावधान किए हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट में जो दिया हुआ है हम सब उसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में ये जितना भी सिलेबस में आपके दिए हुए हैं वो सारे के सारे चीज़ उस एनुअल रिपोर्ट में है। और ये जो एनुअल रिपोर्ट है आपको वीडियो के लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट खाद्य विभाग की वेबसाइट में जा करके उस एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये हमारे सामने एनुअल रिपोर्ट है। इसमें लिखा है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन। और इधर हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो है, और इधर माननीय खाद्य मंत्री जी है जो अमरजीत भगत जी है, उसके फोटो जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट के शुरुआत में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सस्ता चाउर सब्बो सेती खुशी बगरगे चारों कोती। तो ये है कि सस्ता चावल जो है वो सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है, और इस कारण से लोगों में खुशी भी है। और उसका जो आमदनी है वो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है चावल खरीदने में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो सस्ता चावल जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए ये प्रशासकीय प्रतिवेदन लिखा हुआ है, वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2020-2021 ये लिखे हुए हैं आपके फ्रंट में। हम लोगों ने जो देखा है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, क्योंकि हम लोग जो फूड इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है वो इसी डिपार्टमेंट के लिए है। तो हम लोग अलग से क्या योजना पढ़ें, तो डायरेक्ट हम लोग सीधा पढ़ते हैं आपके एनुअल रिपोर्ट को। तो एनुअल रिपोर्ट में जितना चीज़ दिया हुआ है जो सिलेबस में है और जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें और दी हुई है इस एनुअल रिपोर्ट में, आप चाहे तो जानकारी के लिए पढ़ सकते हो या चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, हम उसी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देख सकते हैं ये आपके उचित मूल्य की दुकान है। उचित मूल्य की दुकान में किस प्रकार से खाद्यान्न का वितरण जो है वो किया जाता है, तो एक चित्र जो है यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है शासकीय उचित मूल्य की दुकान, है ना, ग्राम पंचायत रुद्री विकासखंड धमतरी। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लोग जो है अपने हाथ में राशन कार्ड जो है पकड़े हुए हैं, अलग अलग रंग के राशन कार्ड जो है वो लोग रखे हुए हैं। तो अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग पात्रता समूह के लिए अलग अलग रंग के राशन कार्ड जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे आपके छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो दोनों के तहत जो राशन कार्ड जारी किए जाते हैं हम उसके बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये डिपार्टमेंट है, ये हमारा छत्तीसगढ़ सरकार का मोनो है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए, विगत 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की उपलब्धियां, ये लिखा हुआ है। ये आपके जो फड़ होते हैं जहां पर आपके धान खरीदी केंद्र है, ठीक है, उस धान खरीदी केंद्र में आपके जो बोरे हैं, आपके धान के बोरे हैं जो किस प्रकार से एक के ऊपर रखे हुए वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमको पता चल रहा है कि आपके 2011-12 से लेकर के आपके 20-21 तक कितना
धान खरीदी इस छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किया गया है। जो आपके राज्य का जो बफर स्टॉक है, केंद्र का जो बफर स्टॉक है, उसके लिए कितना उपार्जन जो है वो किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं तो इस 2011-12 में, तो 2011-12 में छत्तीसगढ़ के किसानों से 59.73 लाख मीट्रिक टन, यहाँ पर मात्रा भी लिखा हुआ है लाख मीट्रिक टन में, तो कितना मात्रा में 59.73 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो खरीदी किया गया है 2011-12 में। और 2011-12 से, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं 2020-21, तो 20-21 में 92 लाख टन धान की खरीदी जो है किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किया गया है। तो जब से सरकार बनी है ना, तब से हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक आपकी 18-19, 19-20 और 20-21। अभी आपका चल रहा है 2021-22, ठीक है। तो 2021-22 में सरकार ने 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है किसानों से। अब सोच सकते हो कि भाई आप 2011-12 से लेकर के अभी वर्तमान में 2021-22 में कितना था, 2011-12 में था 59.73 लाख टन और 21-22 में हो गया 105 लाख टन, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप आ रहा है। तो ये गैप जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की समृद्धि को दर्शा रहा है कि यहाँ के जो किसान हैं वो किस प्रकार से खाद्यान्न के रूप में धान का उत्पादन करते हैं। वैसे भी तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते ही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ के किसान की जो मुख्य फसल है वो धान ही होगा। तो यहाँ पर धान का उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। ये आपके जितने भी है आप पढ़ना चाहोगे, छत्तीसगढ़ शासन विभाग, आपके भार साधक मंत्री जो है माननीय अमरजीत भगत जी जो है वो दिया हुआ है। और उसके बाद सचिवालय स्तर पर ये सब पूरे अधिकारी कर्मचारी, सचिव के नीचे होता है विभाग अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे में होता है आपके आयोग, निगम मंडल। तो ये सब चीज़ आपको दिए हुए हैं, आप लोग इसको एनुअल रिपोर्ट से पढ़िएगा। अब दूसरा बात यह है कि विगत 10 वर्षों में, है ना, 10 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान को बेचने के लिए कितने किसानों ने पंजीकरण करवाया है। तो देख सकते हो ये आपके किसान लोग, भाई लोग जो है किस प्रकार से अपने धान को बेच रहे हैं। यहाँ पर आपके तराजू रखे हुए हैं, इस तराजू में ये तौल रहे हैं। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया है। तो ये देख लेते हैं, तो 2011-12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 13.36 लाख किसान, ज़्यादा नहीं, 11-12 में कितना था, 13.36 लाख किसान लोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से अपने धान को बेचने के लिए पंजीकरण करवाए थे। और 2020-21 की बात करते हैं, 2020-21 में है 21.52 लाख किसान, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी 2021-22 में अगर हम बात करते हैं तो 2021-22 में आपके 22.66 लाख किसान जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से धान बेचने के लिए पंजीकरण करवाए हैं। एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, अगर ये आपके फूड इंस्पेक्टर ने पूछते हैं तो आपको ये डाटा 2021-22 में और 2020-21 में कितना लाख किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है, तो वो डाटा आपको याद रखना है। तो 2000 आपके 20-21 में था 21.52 लाख किसान और 2021-22 में है 22.66 लाख किसान। तो इतना जो है आप लोग याद करके रखे रहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पूरा प्रशासनिक संरचना जो है इसमें दिया हुआ है, तो इसको हमको नहीं पढ़ना है, जो हमारा काम का है वो हमको पढ़ना है, विभाग के दायित्व, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसको पढ़ने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हम इस एनुअल रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है विभाग से संबंधित, ठीक है, विभाग से संबंधित जितने भी प्रभावशील अधिनियम, नियम और नियंत्रण आदेश है,
तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता है, प्रदाय और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी विभाग से संबंधित आपके जितने भी अधिनियम नियम हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और यहाँ पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019। तो याद रखे रहना छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 है और इस 2012 को कब संशोधित किए हैं? 2019 में इसका संशोधन किए हैं, इस बात को याद रखे रहना। उसके बाद है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेश, ये तो हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015, ठीक है। और छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016, ये कुछ डेट है अधिनियम से रिलेटेड, तो ये डेट को आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 और छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016। अब छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979, केरोसिन भी मिलता है आपके उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में और साधारण जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर भी। तो उसके लिए क्या है, उसके बाद क्या है छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन और नियंत्रण आदेश 1980, छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखने आदेश 1980, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, अभी हम लोग इसको लेटेस्ट पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में, और है उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 और छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर नियंत्रण आदेश 2009। तो ये चीज़ें जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद और कुछ अधिनियम है, नियम है जो आपके इसके अंतर्गत संचालित है। तो केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नीतन आदेश 1993 और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, है ना, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियम आदेश 2000, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 और छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी धान की खरीदी जो है समर्थन मूल्य पर किया जाता है उसका कस्टम मिलिंग जो है वो मिलों के माध्यम से होता है। और छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 और छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत निवारण नियम 2016, ये याद रखे रहना इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़ रहे थे तो राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जो भी नियम कानून बना सकते हैं वो सब बनाने की जिम्मेदारी दिया हुआ है। तो उसी जिम्मेदारी के आधार पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत और निवारण नियम 2016 बना है और छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही नियम 2017 बना है। तो इस प्रकार से नियम कानून जो है वो बने हुए हैं। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रशासनिक संरचना है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा प्रशासनिक संरचना कैसा है, क्या है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ये इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा। तो प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ सभी परिवारों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने, ठीक है, प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन का अधिकार
सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2019, क्योंकि इसको ये जो अधिनियम है 2012 में बना था और इस 2012 के अधिनियम को 2019 में संशोधन किया गया है। इसी कारण हम क्या पढ़ते हैं इसको, अधिनियम जो है संशोधन। अधिसूचना दिनांक जो है वो 31 अगस्त 2019 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है। तो कब प्रकाशित किया गया है राजपत्र में, 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया है। ये डेट आप लोग याद रखे रहना। तो अधिनियम की धारा 15 में हम लोग पढ़े हैं कि पात्रता हेतु परिवारों की श्रेणियां। तो यहाँ पर परिवारों की श्रेणियां कौन कौन सा, एक तो है अंत्योदय परिवार, दूसरा है प्राथमिकता वाले परिवार प्राइमरी हाउस होल्ड्स, और एक है आपके जनरल परिवार, है ना, सामान्य परिवार जनरल हाउस होल्ड जो है। ये 3 परिवार हम लोग छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के धारा 15 में पढ़े हैं। तो ये जो श्रेणियां हैं, ठीक है, इसके पात्रता कैसी होगी, क्या होगी, अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि कैसा होगा, क्या है। ठीक, तो अंत्योदय परिवार, तो हम लोग वहां पर भी पढ़े अंत्योदय परिवार, तो यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं अंत्योदय परिवार। तो अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 2 में अंत्योदय परिवारों के श्रेणी के बारे में बताया गया है कि किस श्रेणी के परिवार को या कैसे लोगों को हम लोग जो है अंत्योदय परिवार के श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि विशेष कमजोर सामाजिक समूह के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हों। एक चीज बताया गया है कि विशेष कमजोर सामाजिक समूह के रूप में जिसको चिन्हांकित किया गया है उसको अंत्योदय परिवार में शामिल किया जाएगा। तो ये विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह जो है वो कौन चिन्हांकित करेगा, एक तो केंद्र सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी करता है और अधिसूचना के माध्यम से वैसे परिवारों को हम लोग क्या किसमें शामिल करते हैं, अंत्योदय परिवार में शामिल करते हैं, अंत्योदय हाउस होल्ड में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके खाद्य सुरक्षा अधिनियम में छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में पढ़ा है। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों को इस प्रावधान के अनुसार या इस अधिनियम के अनुसार जो है अंत्योदय परिवार में शामिल किया गया है। उसके बाद ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, ठीक है, आय का कोई स्रोत नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे परिवार जिसके मुखिया विधवा अथवा एकाकी महिला है, ऐसे हम इसको हम अंत्योदय परिवार में शामिल करते हैं। परिवार जिसके मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, इसको हम अंत्योदय में शामिल करते हैं। मुखिया अगर निःशक्त व्यक्ति है, ठीक है, मुखिया अगर कैसा है, निःशक्त व्यक्ति है, तो हम उसको किस में शामिल करेंगे, अंत्योदय परिवार में शामिल करेंगे। और मुखिया जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, ठीक है, अगर मुखिया जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के है और जिसके पास आजीविका के साधन सुनिश्चित करने का कोई भी साधन नहीं है या कोई भी सामाजिक सहायता इसके पास में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे परिवारों को हम किस में शामिल करेंगे, अंत्योदय परिवार में। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है कि मुखिया जो विमुक्त बंधुआ मजदूर है और परिवारों का कोई अन्य समूह जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, ठीक है, तो ऐसे परिवारों को हम लोग किस में शामिल करते हैं, अंत्योदय परिवार के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि केंद्र के द्वारा समय समय पर अधिसूचित जो विशेष कमजोर सामाजिक समूह के परिवार है जिसमें जनजाति समूह भी आ जाते हैं, ऐसे परिवार जिसमें मुखिया जो है विधवा या फिर एकाकी महिला है, ऐसे परिवार जिसके मुखिया जो है लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, ऐसे परिवार जिसके मुखिया जो है निःशक्त है, ऐसे परिवार जिसके मुखिया जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और जिसके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है और मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर है और परिवारों का कोई अन्य सदस्य जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, तो ऐसे परिवारों को हम किस में शामिल करते हैं, अंत्योदय परिवार में शामिल करते हैं। अब आता है आपका, ठीक है, अब आता है आपका कौन सा, प्राथमिकता वाले परिवार, प्राइमरी हाउस होल्ड्स। तो इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन, ठीक है, किसके अधीन,
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन और उसकी पात्रता की सीमा तक, है ना, समस्त परिवार खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अधीन मानदंडों के अनुसार पात्र होंगे। तो सीधा सा मतलब ये है कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र परिवार हैं उन सभी परिवारों को प्राथमिकता वाले परिवार के अंतर्गत शामिल करेंगे। प्राइमरी हाउस होल्ड में क्या करेंगे, उसको शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त कौन लोग हैं? भूमिहीन कृषि मजदूरों के समस्त परिवार, जिसके पास में कोई भी कृषि भूमि नहीं है और जिसके सभी परिवार जो है कृषि मजदूरी करते हैं, वैसे परिवार। सीमांत और लघु कृषकों के समस्त परिवार, तो सीमांत श्रेणी के जो कृषक होते हैं उसके पास में 1 हेक्टेयर तक की जमीन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल फार्मिंग या फिर सीमांत कृषक कहते हैं। और जिसके पास 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक का जमीन होता है उसे क्या कहते हैं? स्मॉल फार्मर। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? लघु कृषक। ठीक, तो ऐसे परिवार। उसके बाद ऐसे परिवार जिसके मुखिया जो है असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत है। असंगठित श्रमिक के रूप में जो भी काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं और वो पंजीकृत है, उसे प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत शामिल करते हैं। और ऐसे परिवार जिसके मुखिया भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग किसमें शामिल करते हैं? प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब है आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा है आपका कौन सा? सामान्य परिवार। तो सामान्य परिवार में कौन लोग आएंगे? यही। ठीक है, ये जो सामान्य परिवार है तो इसके अंतर्गत आपके कौन आएंगे? अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को छोड़ करके जितने भी परिवार आते हैं वो सब सामान्य परिवारों के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आयकर दाता और गैर आयकर दाता परिवार ये दोनों शामिल होते हैं। तो याद रख रहे ना कि आपके सामान्य परिवार में आयकर दाता और गैर आयकर दाता दोनों परिवार जो सरकार को कर नहीं पटाते हैं और जो सरकार को कर पटाते हैं, वो दोनों परिवारों के लिए सामान्य राशन कार्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवारों को हम लोग करते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे परिवार जिसके पास गांव में 4 हेक्टेयर से अधिक, है ना, कृषि भूमि जो सिंचित हो, वैसे परिवार, या 8 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जो असिंचित हो। अधिक की बात करें ना, कम रहेगा तो उसमें आ जाएगा, लेकिन अधिक है तो किस में आएगा? आपके सामान्य परिवार के अंतर्गत आ जाता है। और जिसके पास में शहरों में 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक की मकान बना हुआ है, तो वैसे परिवारों को हम लोग सामान्य श्रेणी के परिवारों में शामिल कर लेते हैं। तो ये है, तो आयकर दाता हो चाहे वो गैर आयकर दाता हो, वो सामान्य श्रेणी के परिवारों में उसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवारों को पात्रता जो है कैसा है, क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे परिवार देखिए, एक है आपके अंत्योदय परिवार, दूसरा है प्राथमिकता वाले परिवार। तो अंत्योदय परिवार को मिलता है चावल जो मिलता है 35 किलो, है ना, प्रति माह मिलता है, और 1 रुपया प्रति किलो की दर से, मतलब 35 किलो चावल खरीदा तो उसको सिर्फ 35 रुपये देना है। और दूसरा उसको मिलेगा चना। तो चना जो मिलता है वो आपके अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को मिलता है। तो अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को, और मांडा, है ना, ये 2 चीज लिखा हुआ है, एक है आपके अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा है माड़ा क्षेत्र। तो वहां पर उसको 5 किलो प्रति किलो के दर से 2 केजी क्या मिलता है? चना मिलता है। ठीक, और उसके बाद है रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक। तो अनुसूचित क्षेत्रों को मिलता है 2 किलो प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र को मिलता है 1 किलो फ्री में। इसके लिए उसको कोई मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है आपके प्राथमिकता वाले परिवार। तो प्राथमिकता वाले परिवार को मिलता है खाद्यान्न। अगर एक सदस्य है वहां पर, सिंगल मेंबर है, तो उसको मिलेगा 10 किलो प्रति माह।
ठीक है, क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, पहले कम मिलता था अब ज़्यादा मिलता है। 2 मेंबर है तो वहाँ पर मिलेगा 20 किलो, और 3 से 5 मेंबर है तो ऐसे परिवारों को कितना मिलता है 35 किलो, और 5 से अधिक अगर कोई परिवार है तो वहाँ पर प्रत्येक परिवार के मान से कितना मिलेगा 7 किलो। प्रत्येक सदस्य के मान से कितना मिलेगा 7 किलो मिलेगा। तो एक सदस्य है तो 10 किलो, 2 सदस्य है तो 20 किलो, और 3 से 5 सदस्य है तो आपके 35 किलो, और 5 सदस्य से ज़्यादा हुआ, ठीक है, कितने से 5 सदस्य से अधिक हुआ तो प्रति व्यक्ति प्रति सदस्य जो है वो 7 किलो प्रति मेंबर जो है वो मिलेगा, पर मेंबर मिलेगा। और बाकी आपके चना, तो चना तो भाई जाहिर सी बात है आपके जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर 2 किलो मिलेगा, गैर अनुसूचित क्षेत्रों को 1 रुपये 1 किलो, एक भी चना नहीं मिलेगा, 1 भी किलो चना नहीं मिलेगा। रिफाइंड जो है अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो मिलेगा नमक फ्री में, और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में मिलेगा कितना 1 किलो प्रति परिवार जो है यहाँ पर चना मिलेगा निःशुल्क, सॉरी आपके नमक वो भी निःशुल्क। और सामान्य परिवार है तो सामान्य परिवार को सिर्फ खाद्यान्न की पात्रता होती है, तो खाद्यान्न है तो 1 व्यक्ति है तो 10 किलो, 2 व्यक्ति है तो 20 किलो, 3 से 5 है तो 35 किलो, ठीक है, और 5 से अधिक है 3 या 3 से अधिक वाले आपके राशन कार्ड के लिए 35 किलो है। तो 1 किलो जो होता है वो आपके 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलता है। तो यहाँ पर खाद्यान्न लिखा है तो खाद्यान्न में एक तो चावल और दूसरा गेहूँ दोनों ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक। तो टिप यहाँ पर लिखा हुआ है, चना की पात्रता सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता वाले परिवारों को ही मिलता है। ये बात याद रखे रहना, चने की पात्रता किसको मिलता है, जो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं और माडा क्षेत्र में जो निवास करते हैं, तो अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता वाले परिवारों को मिलेगा चना, ठीक है। और उसके बाद आपके मिलता है शक्कर 1 किलो, किसको मिलता है शक्कर। वैसे तो चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र हो चाहे वो गैर अनुसूचित क्षेत्र हो, सभी आपके अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति राशन कार्ड 1 किलो शक्कर जो है मिलता है, 17 रुपये कुछ के हिसाब से मिलता है, 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है केरोसिन की पात्रता भी है ना। तो अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता वाले परिवारों को क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है। क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है। और बस्तर संभाग के जिलों में जो, तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले बस्तर संभाग में। तो कौन कौन सा है, एक तो बस्तर खुद है, ठीक है, एक कांकेर है, नारायणपुर, कांकेर को हम लोग बोलते हैं उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, ठीक है, सुकमा हो गया। उसके बाद है आपका कोंडागांव, और एक है आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये 7 जिले हैं जहां पर अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशन कार्ड धारी को प्रति माह 2 किलो गुड़ की पात्रता है। तो याद रखे रहना, छत्तीसगढ़ के कहां पर प्रति राशन कार्ड जो है वो 2 किलो गुड़ की पात्रता है, तो वो है बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के अलावा कहीं पर भी गुड़ की पात्रता जो है वो नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखे रहना। चलिए, और क्या है, विभिन्न हितग्राही समूहों की पात्रता जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस अधिनियम के अधीन हितग्राही समूह की पात्रता जो है वो दिया हुआ है। तो एक तो गर्भवती महिला और शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार मिलता है। किसको किसको मिलता है, गर्भवती महिला और शिशुवती माता को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषाहार मिलता है। दूसरा, 6 माह से लेकर के 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषाहार मिलता है। और 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं जो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को 8वीं कक्षा तक साला दिवसों में
मतलब हम बोल सकते हैं कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक। जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन उसको भोजन की पात्रता नहीं होगी, अब बाकी दिन उसको निःशुल्क मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन जो है वो मिलेगा। आश्रम छात्रावासों में निवासरत छात्र छात्राओं हैं तो रियायती दर पर खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध कराया जाता है छात्रावासों में। कुपोषित बच्चों की पहचान व उन्हें निःशुल्क उचित पोषक आहार भी दिया जाता है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपातकालीन स्थिति है या प्राकृतिक आपदा की स्थिति है तो जितने भी प्रभावित व्यक्ति है उसको 6 महीने तक निःशुल्क भोजन, कितने महीने तक? 6 महीने तक निःशुल्क भोजन व्यवस्था जो है इसके माध्यम से किया गया है, इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। तो इस याद रखे रहना, इस आपके एनुअल रिपोर्ट में ये चीजें लिखी हुई स्पष्ट रूप से। अब उसके बाद देख लेते हैं महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है? तो जो अधिनियम है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपके छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 में, ठीक है, उसमें कहा गया है कि ये राशन कार्ड जो जारी किया जाएगा वो परिवार के महिला मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है। किसके नाम से जारी किया जाएगा? परिवार के महिला मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा। अगर परिवार में महिला मुखिया नहीं है तो वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा। लेकिन अगर उस परिवार में कोई बालिका भी है जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है तो वो बालिका अगर 18 वर्ष की उम्र पार कर जाती है तो जाहिर सी बात है जिस पुरुष सदस्य के नाम से उस घर का राशन कार्ड बना हुआ है उसको हटा करके उस बालिका के नाम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन लोगों को समय समय पर सूचित भी करते हैं और इसके आपके, ठीक है, ये सबको क्या किया गया है फिर 2011 के अधिनियम के तहत इसको सूचित किया गया है। अब खाद्य अधिकार पुस्तिका मतलब राशन कार्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि खाद्य अधिकार पुस्तिका जो है वो किसको मिला है ना। अंत्योदय राशन कार्ड कितनी संख्या है, क्या है, सब हम यहाँ पर देखेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर लिखा है खाद्य अधिकार पुस्तिका। तो अधिकार पुस्तिका है मतलब यह है कि जो सरकार के द्वारा जो उचित मूल्य की दुकान है और आपके पास में सरकार के द्वारा जारी हुआ अधिकार पत्र है, मतलब आपके पास में खाद्य पुस्तिका है तो आप वहां पर जाकर के हर महीने राशन सामग्री जो है वो ले सकते हो। एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की अधिनियम में भी ये सब चीज बताया हुआ है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी ये सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अधिकार पुस्तिका है या राशन कार्ड जो जारी करता है तो जारी करने के लिए किसको अधिकृत किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में ये पंचायत बनाता है और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य अधिकार पुस्तिका कौन बनाता है? तो वो ग्राम पंचायत बनाता है। और नगरीय क्षेत्रों में कौन बनाता है? तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के द्वारा बनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, और छत्तीसगढ़ राशन कार्ड के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राथमिकता वाले परिवारों को किस रंग के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, अंत्योदय को किस प्रकार से? तो सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अंत्योदय है, अंत्योदय परिवारों को पीला राशन कार्ड जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अंत्योदय परिवारों को कौन सा रंग का? पीले रंग का। प्राथमिकता वाले परिवारों को लाल रंग का, एकल निराश्रित परिवारों को स्लेटी रंग का, ठीक है। अंत्योदय को पीले रंग का, प्राथमिकता वालों को लाल रंग का, एकल निराश्रित को स्लेटी रंग का और अन्नपूर्णा परिवारों को नीला और निःशक्त हितग्राहियों को काला, ठीक है। निःशक्त यहाँ पर मतलब हम बोल सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति को, और सामान्य परिवारों को सफेद रंग। वैसे भी सामान्य परिवार वाले जो होते हैं वो व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, तो सामान्य परिवारों को सफेद रंग का राशन कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में
ठीक है ना। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आपके प्रदेश में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्तजन और सामान्य परिवारों के हितग्राहियों को कुल 67.24 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार, एकल परिवार, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा परिवार, निःशक्तजन एवं सामान्य परिवार के हितग्राहियों को 67.24 लाख राशन कार्ड जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से परिवार है। तो लिखा हुआ है ना अंत्योदय परिवार, तो अंत्योदय परिवारों को 14 लाख, एक मोटा मोटा है ना। अंत्योदय परिवारों को कितना है? 14 लाख जो है वो मिला हुआ है, जारी किया गया है। प्राथमिकता वाले परिवारों को 43 लाख, कितना? प्राथमिकता वाले परिवारों को 43,18,331, मतलब जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा राशन कार्ड प्राथमिकता वाले परिवारों को जारी किया गया है। किसको जारी किया गया है? प्राथमिकता वाले परिवारों को। और एकल निराश्रित स्लेटी रंग का है, उसमें 38,657 और अन्नपूर्णा नीला है 6,106, निःशक्तजन काला है वो 10,577 और सामान्य परिवार है 9,47,492। कितना है? 9,47,492 ये सामान्य परिवारों को है। तो सामान्य परिवारों को कितना जारी किया गया है? तो योग कितना होता है टोटल? ये टोटल होता है आपका 67,24,916। तो इतने राशन कार्ड जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जारी किए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। चलिए, मैं बोल रहा था ना आप लोगों को अभी कि अंत्योदय परिवारों को पीला राशन कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं। तो दिख रहा है आप लोगों को पीला राशन कार्ड। तो ये जो पीला राशन कार्ड है वो अंत्योदय परिवारों को जारी किया गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा रहता है। तो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। मतलब ये है कि जो अंत्योदय है, जो क्राइटेरिया केंद्र सरकार के लिए फुलफिल कर रहा है, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लिए फुलफिल कर रहा है, उसके बाद जो बच जा रहा है उसको छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवारों के लिए कितना है? 7,18,900। इतने लोगों को अंत्योदय परिवार के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए गए हैं। कौन जारी किया है? भारत सरकार। कौन जारी किया है? भारत सरकार। लेकिन छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के जो कमजोर जो सामाजिक समूह हैं उसको भी अंत्योदय राशन कार्ड जारी किया गया है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार है ना और भारत सरकार, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कितना होता है? 14,03,753। 14,03,753 राशन कार्ड जो है वो अंत्योदय परिवार के अंतर्गत जारी किए गए हैं। कौन से रंग का दिख रहा है आपको? पीले रंग का दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पता होना चाहिए कि अंत्योदय परिवारों को कौन सा रंग का मिलता है? पीले रंग का मिलता है। नोट भी करते चलिए आप लोग। देखिए, ये है आपके प्राथमिकता वाले परिवार। तो प्राथमिकता वाले परिवारों को लाल रंग का राशन कार्ड जारी किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर राशन कार्ड किसी को जारी किया जाता है तो वो है आपके प्राइमरी हाउस होल्ड्स को, मतलब आपके प्राथमिकता वाले परिवार है उसको जारी किया जाता है। तो यहाँ पर है आपके भूमिहीन कृषक, सीमांत एवं लघु कृषक, असंगठित श्रम कार्ड सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकृत और भवन या अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए जो मजदूर होते हैं उसको इसके अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में कितना है? 43,18,331। कितना है? 43,18,331 प्राथमिकता वाले राशन कार्ड जो है यहाँ पर प्रचलित है। उसके बाद एकल निराश्रित, ये स्लेटी रंग का दिख रहा है ना आप लोगों को,
कौन सा रंग का दिख रहा है? ये स्लेटी रंग का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री और यहाँ पर खाद्य मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है और ये रंग जो है वो दिख रहा है। तो इसके अंतर्गत आपके एकल निराश्रित पेंशनधारियों को, जो अकेले रहते हैं, निराश्रित है, उसको राज्य सरकार या भारत सरकार की ओर से पेंशन मिलता है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत। तो वैसे परिवारों को कितना जारी किया गया है? 38,657। कितना? 38,657 जो है एकल निराश्रित राशन कार्ड जो है वो यहाँ पर प्रचलित है। 3 हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, यह है आपके अन्नपूर्णा नीला, यह है आपके अन्नपूर्णा नीला राशन कार्ड। तो दिख रहा है आप लोगों को नीले रंग का अन्नपूर्णा। ठीक है, हम लोग अंत्योदय पढ़े कौन सा? पीले रंग का। प्राथमिकता पढ़े लाल रंग का। एकल निराश्रित पढ़े स्लेटी रंग का। और अन्नपूर्णा जो है वो नीले रंग का है। ये देखिए बाउंड्री जो है पूरी तरह से आपके नीले रंग का दिख रहा है। तो इस अन्नपूर्णा नीले रंग में किसको शामिल करते हैं? तो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन योजना प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। किसमें शामिल करते हैं? 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उन्हें किसका जारी करते हैं? अन्नपूर्णा नीला राशन कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में है आपके 6,106। कितना है? 6,106 अन्नपूर्णा राशन कार्ड जो है यहाँ पर प्रचलित है। ये याद रखे रहना। ठीक है, ये काला राशन कार्ड। ठीक है, बाउंड्री दिख रहा होगा आप लोगों को, काले रंग का दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कितना है? निःशक्त व्यक्तियों को काला राशन कार्ड दिया जाता है। तो निःशक्त व्यक्ति कितने हैं? 10,577 ऐसे निःशक्त जनों को ये निःशक्त जन या फिर काला राशन कार्ड जो है वो दिया जाता है, दिया गया है। और ये है भाई आपके सामान्य परिवार। तो सामान्य परिवारों को देख रहे हो आप लोग, इसका बाउंड्री जो है आपको सफ़ेद रंग का दिख रहा है। तो ये इसमें कौन लोग आते हैं? आपके गैर आयकर दाता और आयकर दाता दोनों परिवार आते हैं, जिसको 10 रुपया है ना, 10 रुपया प्रति केजी जो है चावल मिलता है, ये मिलता है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 9,47,492 9,47,492 राशन कार्ड जो है यहाँ पर प्रचलित है। तो इतने लोगों को जारी करते हैं। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भारत सरकार के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न है, शक्कर है, केरोसिन है, जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसको उचित दर पर उपलब्ध कराने के लिए ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो लाया गया है। एक तो हम लोग जानते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये अधिनियम लाया था ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुएं जो है उचित कीमत पर प्राप्त करा सके, और उसी कारण से ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो लाया गया है। तो जून 1997 से 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो लगा हुआ है, चालू है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपके जो उचित मूल्य के जो दुकान है उसका जो संचालन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर एक ये है कि आपके छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो यहाँ पर यह है कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 लागू है। तो गठन के समय, जिस समय हमारा छत्तीसगढ़ गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय राज्य में सिर्फ 6,501 उचित मूल्य की दुकानें जो है वो संचालित थी। और उसके पश्चात ये जो है धीरे धीरे करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो अधोसंरचना है उसमें डेवलपमेंट होते गया। और वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 12,527 उचित मूल्य की दुकानें जो है वो संचालित है। याद रखिएगा यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में 12,527 दिया हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, 12,451
ये दिया हुआ है। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोग 12,527 जो है वो एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ, आप उसको याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर उचित मूल्य के दुकानों का जो संचालन है वो कैसे किया जाता है। तो उचित मूल्य की दुकान है, उपभोक्ताओं को प्रति माह नियमित रूप से खाद्यान्न मिलता है, शक्कर मिलता है, केरोसिन मिलता है, मिट्टी का तेल, चना, रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक और गुड़ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो गुड़ तो वैसे सिर्फ बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं वहीं पर गुड़ देते हैं, बाकी जगह पर कहीं पर भी गुड़ नहीं देते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में एक तरह से ये है कि एक एजेंसी, मतलब सीधी सी बात यह है कि राशन कार्ड धारियों को ध्यान में रखने वाली जो एजेंसी जो है वो संचालित कर रहा है। तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 12,527 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सरकार की जो एजेंसी है वो कौन कौन है जो उचित मूल्य की दुकानें जो है वो संचालित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि किसको किसको उचित मूल्य दुकानों का संचालन की जिम्मेदारी जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सहकारी समिति। तो सहकारी समिति भी राज्य सरकार की एजेंसी के रूप में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन करती है। ग्राम पंचायत, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत ही उचित मूल्य की दुकानों का संचालन करती है। उसके बाद महिला स्वयं सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति और नगरीय निकाय, ये चीज़ें। अब दूसरी बात ये कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उसका कंप्यूटरीकरण भी कर दिया गया है। तो पूरी तरह से पारदर्शिता जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, सहकारी समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत। सहकारी समिति लोग जो है आपके 4,427 सहकारी समिति है, ठीक है, 4,427 सहकारी समिति है। तो ये सहकारी समिति जो है वो उचित मूल्य का दुकानों का संचालन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत जो है वो 4,029 और उसके बाद आपके जो महिला जो स्वयं सहायता समूह है 3,925 और उसके बाद आपके वन सुरक्षा समिति जो है वो 117 और आपके जो नगरीय निकाय है वो आपके कितने होते हैं, 29 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन हो रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है आपके 12,527 ये टोटल है, कुल है, जिसमें से 1,307 जो है वो नगरीय क्षेत्रों में है और 11,220 जो है वो कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और 12,106 ये जो है उचित मूल्य के दुकानों का कंप्यूटरीकरण जो किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। जब हम लोग ये सब हम पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस जिले में उचित मूल्य की दुकानें हैं। तो सबसे ज़्यादा उचित मूल्य की दुकानें हमारे छत्तीसगढ़ में है राजनांदगांव, ठीक है, याद रखिएगा भाई। राजनांदगांव में उचित मूल्य की दुकानें जो है वो 800 है। तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा उचित मूल्य की दुकानें हैं। उसके बाद है आपके रायगढ़ में है 768 उचित मूल्य की दुकानें। और सबसे कम जो है उचित मूल्य की दुकानें हैं वो है नारायणपुर में। कहाँ पर, नारायणपुर में। आप लोग इसको नोट करते चलिए। 98 उचित मूल्य की दुकानें हैं और उससे थोड़ा सा ज़्यादा है आपके दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में कितना है, आपके 125 उचित मूल्य की दुकानें हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजनांदगांव में, ठीक है। कहाँ पर है, राजनांदगांव में उचित मूल्य की दुकानें जो है वो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ और, यहीं पर देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा राशन कार्ड जो है वो कौन से जिले में जारी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए कि सबसे ज़्यादा राशन कार्ड जो है वो कौन से जिले में जारी किया गया है। तो सबसे ज़्यादा राशन कार्ड जो है वो रायपुर जिले में जारी किया गया है। कहाँ पर,
रायपुर, ये आप लोग इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 है, उसमें आप लोग देख सकते हो। तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि रायपुर में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड जारी किया गया है 5,10,651। इतना 5,10,651 राशन कार्ड जो है वो रायपुर में जारी किया गया है। उसके बाद जो है वो जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा में कितना है आपका 4,71,590, 4,71,590 राशन कार्ड जो है वो जांजगीर चांपा में है। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि सबसे ज़्यादा राशन कार्ड कहाँ जारी किया गया है। अगर आप लोग 13 फरवरी को प्रीलिम्स दे रहे हैं तो 13 फरवरी के लिए भी ये डाटा जो है आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक। और उसके बाद आता है आपका बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर में जारी किया गया है 4,45,355, ठीक है। कितना जारी किया गया है 4,45,355 राशन कार्ड जो है वो बिलासपुर में जारी किया गया है। अब उसके बाद सबसे कम देख लेते हैं। तो सबसे कम में है वो है आपका नारायणपुर, नारायणपुर यहाँ पर लिख देते हैं कम, जहां पर राशन कार्ड जारी किया गया तो नारायणपुर में मात्र 34,080 इतने राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उसके बाद है आपका सुकमा, कहां पर सुकमा, तो सुकमा में है 59,651, ठीक है। इतने राशन कार्ड जो है वो आपके कहाँ जारी किए गए हैं, सुकमा में जारी किए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, आप इस डेटा को याद रख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं हम लोग। ये भी टेबल जो है वो दिया हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पर जितने भी राशन कार्ड धारी है, ठीक है, उसको किस प्रकार से पात्रता जो है कितना मिलना चाहिए क्या है, ये तो खैर बता दिए हूँ आप लोगों को भी, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पूरी तरह से डिटेल दिया हुआ है क्या है कैसा है। तो ये आप लोग इसको याद करना, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ कैसा है क्या है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपके अन्नपूर्णा के लिए, ठीक है, कौन सा, सॉरी, अंत्योदय राशन कार्ड जो है। पहले तो है आपके प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, कौन सा है, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड। तो एक सदस्य है उसको कितना मिलेगा 10 किलो प्रति माह, 2 सदस्य उसको कितना मिलेगा 20 किलो प्रति माह, और 3 से 5 सदस्य तो कितना मिलेगा 35 किलोग्राम, है ना, 35 किलो जो है 1 रुपये के दर से, और 5 से अधिक है तो 7 किलो प्रति सदस्य के मान से उसको प्रति माह जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और कितने रुपए में, 1 रुपये में, कितने रुपए में, 1 रुपये में, ये प्राथमिकता वाले परिवार के लिए। और उसको शक्कर मिलता है तो शक्कर कितने किलो मिलेगा 1 किलो, और 1 किलो का जो दाम है वो कितना है मात्र 17 रुपया। मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 40 रुपये मिलेगा शक्कर 1 किलो, ठीक है। तो लेकिन ये उचित मूल्य की दुकान के अंतर्गत आपको जो शक्कर आपके राशन कार्ड में जो मिलता है 1 किलो मिलता है, प्राथमिकता वाले को कितना मिलता है 70 रुपये के दर से। आयोडीन नमक, जिसको अमृत नमक के नाम से हम लोग जानते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर 2 किलो मिलता है प्रति परिवार, और गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर कितना मिलता है 1 किलो प्रति परिवार, एक प्रति राशन कार्ड मिलता है, निःशुल्क मिलता है। और केरोसिन भी मिलता है भाई, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, केरोसिन भी मिलता है यहाँ पर। तो नगरीय क्षेत्रों में मिलता है 2 लीटर मैक्सिमम, और ग्रामीण क्षेत्र जो गैर अधिसूचित क्षेत्र है वहां पर मिलता है 2 लीटर मैक्सिमम, ठीक है ना। तो नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र जो गैर अधिसूचित है कितना लीटर मिलेगा 2 लीटर मिलेगा, और अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर कितना लीटर मिलेगा 3 लीटर, कितना लीटर 3 लीटर। और इसका जो रेट होता है वो 25 रुपए से लेकर के 38 रुपए तक का होता है। कितना होता है 25 रुपए से लेकर के 38 रुपये तक ये केरोसिन का दाम होता है। तो जनरली वही आपके 53-54 रुपये में
जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर आपके केरोसिन जो है वो आ जाते हैं। 53-54 रुपये कुछ लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वही है आपके 53 रुपया, मतलब आपका 26.5 रुपये, ठीक है, उतने में आपके ये केरोसिन जो आ जाती है। और चना, तो चना कहाँ पर मिलता है? अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो चना का प्रावधान किया गया है प्राथमिकता वालों के लिए, और कितने रुपए के दर से? 5 रुपये प्रति किलो की दर से। ये है आपके प्राथमिकता। सेम आपके अंत्योदय को भी है, तो अंत्योदय को सीधा 35 किलो मिल जाता है। अंत्योदय को खाद्यान्न कितना मिल जाता है? सीधा 35 किलो मिल जाता है 1 रुपये के दर से। बाकी आपके चना की पात्रता, केरोसिन की पात्रता, शक्कर की पात्रता वो लगभग आपके सेम है, कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद है एकल निराश्रित। तो एकल निराश्रित जो परिवार है उसको प्रति महीने मिलता है सिर्फ और सिर्फ 10 किलो। इसको आपके शक्कर है ना, केरोसिन, और उसके बाद आपके नमक, केरोसिन और चना कुछ भी नहीं मिलता। निःशक्त जन राशन कार्ड है उसको सिर्फ 10 किलो मिलेगा, वो भी फ्री में, ठीक। एकल सदस्य वाले सामान्य राशन कार्ड है, वहाँ पर उसको 10 किलो मिलेगा। कितने रुपए के दर से? 10 रुपये प्रति किलो की दर से। और 2 सदस्य है तो 20 रुपये, 3 से अधिक सदस्य है तो 35 किलो 10 रुपये की दर से। ये प्रति माह जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये टेबल है आपके एनुअल रिपोर्ट में दिया हुआ है, तो उस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और ये एक टिप दिया हुआ है, ये जो टिप दिया हुआ है इस टिप को हमको पढ़ना है। तो टिप में क्या लिखता है? बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलो गुड़, कितना किलो गुड़? 2 किलो गुड़ 17 रुपये की दर से प्रदान किया जाता है। तो 17 × 2 होता है, कितना हो जाता है आपका? 34 रुपये मात्र खर्चा करना पड़ता है और उसको गुड़ मिल जाता है, ताकि उसको कैल्शियम है, आयरन वगैरह है, उसकी भी पूर्ति हो सके वहाँ पर, क्योंकि आपके गुड़ में पोषक तत्वों की मात्रा शक्कर की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। इसी कारण से गुड़ खाने का एडवाइस भी हेल्थ केयरों के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, अगली क्लास में हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे, और बाकी जो एनुअल रिपोर्ट में जितने भी आपके सिलेबस में जो अधिनियम के अलावा जो पूछेंगे हम सब उसके बारे में फिर से पढ़ेंगे।